गाइस आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की। उनके हीरोइन के साथ उनकी जो भी तालमेल था, जो इंट्रैक्शन थी, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और उनकी हीरोइन जो है, उनकी मृत्यु के 12 साल बाद क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और गाइस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें राजेश खन्ना जी के स्वभाव और उनकी कुछ बातों को लेकर जो उनकी हीरोइन रही हैं वो आज क्या सोचती हैं और उस समय क्या सोचती थी, ये सभी बातें आप जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी गाइस, जानकारी होगी। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, मौजा मानते हो, मौजा ही मानते रहो जी गाइस। और साथ ही साथ चढ़ती कला में रहें, चढ़ती कला में रहने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। तो वेलकम टू ग्लोबल भोपाल टाइम्स। मैं हूं आपका हरविंदर सिंह भोपाल और लेकर आया हूं बॉलीवुड की अंदर की बातें और बॉलीवुड की यादें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. गाइस आज हम बात करेंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ उनकी हीरोइन रही आशा पारेख जी और शर्मिला टैगोर जी, उनके बारे में क्या सोचती हैं और उनके साथ उन्होंने कितनी हिट फिल्में दी और क्या क्या वो उनके साथ कोई ख़ास यादगारें हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गाइस बात राजेश खन्ना और आशा पारेख जी की। जी हाँ, राजेश खन्ना और आशा पारेख। गाइस राजेश खन्ना जी जब फिल्मों में आए थे, अभी सुपरस्टार नहीं बने थे, तो एक फिल्म उन्होंने की थी आशा पारेख जी के साथ, बहारों के सपने। ये 1976 की बात है गाइस। जी हाँ, 1967 में आई फिल्म बहारों के सपने में राजेश खन्ना और आशा पारेख जी ने काम किया था। गाइस उस समय राजेश खन्ना अभी नए कलाकार थे, जबकि आशा पारेख एक स्टैब्लिश हीरोइन थी और उनका नेम फेम हो चुका था। तो उसके बाद गाइस उन्होंने लगभग टोटल 4 फिल्में ही एक साथ की हैं। बाकी की 3 फिल्में जो की हैं गाइस, उस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। तो आइए बात करते हैं आशा पारेख जी से कि आशा पारेख जी क्या कहते हैं राजेश खन्ना जी के बारे में। गाइस एक अपनी पुरानी इंटरव्यू में आशा पारेख जी ने बताया था, मैंने उनकी एक बड़ी वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो मेरे जो है इस चैनल पे अभी भी है। आप गाइस अगर तो पुराने फॉलोअर हैं तो आपने लाजिम वो वीडियो देखी होगी, और अगर नए आए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके आई बेल आइकन दबा लीजिए और नीचे जाकर गाइस उस वीडियो को भी देखिए। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं जो कि उस समय हुई थी, पर उस वीडियो में हम शामिल नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये नए पुराने दोनों ही दर्शकों के लिए बात है गाइस। तो आशा पारेख जी ने बताया कि जब बहारों के सपने फिल्म उनको मिली, तो ये फिल्म नासिर हुसैन जी बना रहे थे, तो राजेश खन्ना जी के साथ उन्होंने सबसे पहले जो है इस फिल्म में नंदा जी को लिया था। लेकिन नंदा जी ने जब देखा कि इस फिल्म में कोई ग्लैमर नहीं है, कोई तड़क भड़क नहीं है, तो उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था। तो नासिर हुसैन जी ने उसके बाद मेरे से अप्रोच की और मुझे बताया कि एक नया कलाकार है, अच्छा कलाकार है, काम करोगी? तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगी। तो उन्होंने इस फिल्म को जो है साइन कर लिया और गाइस राजेश खन्ना जी के साथ आशा पारेख जी जो है इस फिल्म में आ गए। और आशा पारेख जी बताते हैं कि राजेश खन्ना जी शुरू से ही बहुत इंट्रोवर्ट स्वभाव के हैं, यानी अंतर्मुखी हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं और गाइस वो कम ही बात करते हैं। तो गाइस आशा पारेख जी कहते मैं तो चुलबुली थी और बातें बहुत करती थी और सेट पर
बहुत चाहती थी, लेकिन ये सेट पर किसी से भी बात नहीं करते थे। काम करने के बाद अलग एक कोने में जाकर कुर्सी पर बैठ जाते थे और गाइस जहाँ तो पढ़ते थे, जहाँ कुछ न कुछ और करते थे, लेकिन गपशप में शामिल नहीं होते थे। तो एक दिन की गाइस घटना घट गई जिससे मुझे बहुत ही परेशानी हुई। गाइस आशा पारेख जी बताते हैं, घटना ये थी कि मैं जब सेट पर चली आ रही थी तो दूसरी तरफ से राजेश खन्ना जी आ रहे थे और उन्होंने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चले गए, जिससे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और मैं भी जाकर अपने मेकअप रूम में बैठ गई। जब नासिर हुसैन जी आए तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं नेम फेम वाली हीरोइन हूँ, मैंने कोई नखरा नहीं दिखाया, लेकिन इस नए लड़के ने मुझे ना केवल इग्नोर किया बल्कि मुझे देखकर इसने आंखें फेरी, पहले फिर मुंह भी फेर लिया और फिर एक तरफ चला गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब नासिर हुसैन जी ने इस बात की जानकारी की पड़ताल की तो सबसे पहले उन्होंने बिना दोनों को शो किए जानकारी ली, तो उन्होंने बताया आशा पारेख जी को कि ये इंट्रोवर्ट हैं गाइस और ये बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही सोचते रहते हैं। इन्होंने आपको देखा नहीं था, बेध्यानी में जा रहे थे और बेध्यानी में सोचते सोचते ही वो अपनी जहाँ जाना था उस तरफ मुड़ गए थे। उन्होंने आपको देखकर ना मुंह फेरा ना आंखें फेरी, ये आपको गलत फहमी है। और राजेश खन्ना जी को भी जब पता चला तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरे पास से आशा जी गुजरे हैं, वो तो मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। अक्सर इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि वो अक्सर ही ख्यालों में डूबे रहते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो सोचते रहते हैं, दिमाग उनका चलता रहता है कभी इधर कभी उधर, तो वो अपने दिमाग को जो है घुमाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नई नई बातें सोचते रहते हैं। कभी कभी चलते हुए भी ऐसा हो जाता है और उनको नहीं पता चलता कि सामने से कौन गुजर रहा है। तो आशा जी को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ओके इंट्रोवर्ट है, ये तो मुझे मालूम था, ये बातें कम करता है, ये तो मुझे मालूम था, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो गाइज मैं बताता हूँ कि राजेश खन्ना जी के साथ 1967 यानी 1967 में तो आई थी बहारों के सपने। फिर उसके बाद गाइज जब सुपरस्टार बन चुके थे तो 1970 में यानी 1970 में आई थी उनकी फिल्म आन मिलो सजना। जी हाँ, आन मिलो सजना फिल्म में भी दोनों ने खूब धमाल की और वे फिल्म तो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी। और फिर तीसरी फिल्म उन्होंने की थी कटी पतंग। गाइज कटी पतंग की तो आपको अब भी याद होगी, इनके जो है फिल्मों के, राजेश खन्ना जी के फिल्मों के गाने भी सुपर डुपर हिट होते हैं, फिल्म की स्टोरी तो होती ही है। तो तीसरी फिल्म थी कटी पतंग। और गाइज 1984 यानी 1984 में उनकी चौथी फिल्म आई थी, वो थी गाइज धर्म और कर्म। जी हाँ, धर्म और कर्म जो फिल्म थी वो लास्ट उनकी थी, दोनों की लास्ट नहीं, उनके बाद भी काम किया, दोनों ने अलग अलग फिल्मों में किया, लेकिन इनकी जो है 4 फिल्में आई थी। 4 फिल्मों में इनका खूब तालमेल रहा, जिनमें एक पहली तो नहीं हिट हुई गाइज, लेकिन बाकी की जो है 3 फिल्में जो है सुपर डुपर हिट रही थी। तो ये थी गाइज आशा पारेख जी की सोच राजेश खन्ना जी के प्रति, जो उन्होंने प्रकट की कि एक व्यक्ति के स्वभाव को लेकर कुछ गलतफहमी हुई थी कुछ समय के लिए, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त रहे गाइस आखिर तक। इसी तरह गाइस हम बात करते हैं शर्मिला टैगोर जी की। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आशा पारेख जी की मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, उनकी जो है काम की, उनकी फिल्मों की। इसी प्रकार मैंने जो है शर्मिला टैगोर जी की भी फुल वीडियो बनाई हुई है, और ये वीडियो भी आपने नहीं देखी तो आप गाइस मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और लिस्ट निकल आएगी, तो उस लिस्ट में जाकर इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको और भी थोड़ी सी जानकारी हासिल हो सकेगी बॉलीवुड के प्रति, और इन हीरोइनों की अलग अलग से और घटनाओं से भी आपको उस वीडियो में रूबरू कराया हुआ है। आज तो केवल बात करेंगे कि शर्मिला टैगोर जी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के देहांत के 12 साल बाद क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी फिल्मों की। मैंने जो इनकी फिल्में हैं सर्च की है, जो है सर्च करके मैंने जो जाना है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और गाइस ये सब मैंने नोट किया हुआ है।
तो उनकी पहली फिल्म थी दोनों की जोड़ी की आराधना, जो 1969 में आई। इनकी पहली फिल्म ही सुपर डुपर हिट थी। और गाइस यही राजेश खन्ना जी की भी पहली फिल्म हिट थी, जिससे वो सुपरस्टार बने थे रातों रात। 1969 में आई आराधना से, ये बात मैंने राजेश खन्ना जी की वीडियोस में भी बताई हुई है। तो दूसरी फिल्म थी इन दोनों की सफ़र, जो आई थी 1970 में, यानी 1970 में आई थी सफ़र। ये भी फिल्म खूब चली थी गाइस। उसके बाद गाइस इनकी आई थी छोटी बहू, जो 1971 में आई थी। और 1972 में आई थी मालिक। और फिर गाइस अमर प्रेम भी जो है वो भी 1972 यानी 1972 में ही आई थी। फिर 1973 यानी 1973 में आई थी दाग, बहुत ही मशहूर फिल्म हुई थी गाइस वो। और राजा रानी जो है 1974 यानी 1974 में आई थी। और गाइस जो है 1973 में, सॉरी गाइस, राजा रानी भी 1973 में आई थी। और आविष्कार आई थी इनकी 1974 में। और त्याग आई थी 1977 में। यानी इन्होंने 1969 से लेके 1977 तक जो है लगभग 9 फिल्मों में काम किया। और गाइस सारी फिल्में इनकी हिट रही थी। गाइस हिट फिल्में देने के बावजूद भी शर्मिला टैगोर जी कहते थे कि उन दिनों जब मुझे से बात करते थे कि राजेश खन्ना जी के साथ आपको फिल्म में काम करना है, तो मेरा मन नहीं करता था। और गाइस धीरे धीरे मैंने जो है राजेश खन्ना जी के साथ फिल्में करना कम कर दिया। ये उनके इंट्रोवर्ट स्वभाव के कारण नहीं था, लेकिन क्योंकि उनका इंट्रोवर्ट स्वभाव भी जो है सुपरस्टार बनने के बाद बदल चुका था। वो बहुत घुलते मिलते थे, बातें भी करते थे, और अपने जो को स्टारों की वो बहुत सारी यानी इमदाद करते थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे। और गाइस जो है उनका स्वभाव के चलते नहीं, लेकिन उनका बिल्कुल स्वभाव का ही एक हिस्सा था, जिसके चलते मैं काम नहीं करना चाहती थी गाइस, क्योंकि वो अब फिल्मों के सेट पर बहुत देरी से आने लग गए थे गाइस। जब उनको सुबह 10 बजे की कोई शिफ्ट दी जाती थी तो वो शाम को 4 बजे तक आते थे, और साथियों को जो है, सहयोगियों को जो है इंतज़ार करना पड़ता था। हम अपने अकेले के शॉट तो दे देते थे, लेकिन उनके साथ वाले शॉट के लिए हमको देर तक बैठना पड़ता था। तो मैं हिट फिल्में होने के बावजूद भी उनके साथ काम करना उन दिनों पसंद नहीं किया। और गाइस मैं धीरे धीरे ना करने लग गई थी और पीछे हटने लगी थी। अब लगता है कि मुझे वो फिल्में भी करनी चाहिए थी। कई शर्मिला टैगोर जी बताते हैं कि राजेश खन्ना जी के साथ उनका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है रिलेशन रहा है को स्टार का। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उनके जो एक्टिंग के समय भी उनका जो है एक दूसरे को सहयोग मिलता था। और वो एक बढ़िया जो है इंसान भी थे, बढ़िया कलाकार भी थे। उन्होंने ये भी बताया था गाइस के बेशक वो देरी से आते थे, शाम को 4 बजे आते थे, लेकिन अपना काम 2-3 घंटे में निपटा देते थे, पूरी तैयारी के साथ आते थे और बिना कम रीटेक दिए वो अपना काम निपटा देते थे। और गाइस जो है जो शेड्यूल टाइम होता था सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का, तो उससे पहले पहले वो काम निपटा देते थे, ताकि प्रोड्यूसर का जो है खर्चा ना बढ़े और दोबारा लंबा और फिर दोबारा कोई शॉट ना लेना पड़े। तो ऐसे थे राजेश खन्ना जी, इस तरह सोचते थे शर्मिला टैगोर जी राजेश खन्ना जी के बारे में। भाई यूँ तो बहुत सारी हीरोइन जो उनके साथ काम किया है, उन्होंने राजेश खन्ना जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए आज मैं सिर्फ 2 हीरोइन के साथ ही इस वीडियो को समेट रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और इस तरह की वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा गाइज़, हमें मोटिवेट करने के लिए। गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज़ अभी तक आप बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखते रहते हो, कभी कभी ढूंढ लेते हो, कभी कभी आपके आगे आ जाती है। लेकिन अगर आप लगातार ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं और देखना पसंद करते हैं, तो गाइस कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आई बेल आइकन दबा लीजिए। और गाइस अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो उनका मोबाइल उठाकर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। जी हाँ गाइस, कैसी लगी वीडियो आज की आपको बताना, ज़रूर बताना। आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में जानकारी देना। और इस वीडियो को मैं यहीं करूँगा समाप्त, आपसे लूँगा इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब,
चढ़ती कला में रहिए गाइस, 24 घंटे चढ़ती कला में रहिए। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कुछ भी गलत हो जाए, अच्छा चाहे बुरा, चढ़ती कला में रहना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं करूँगा समाप्त, आपसे लूँगा इजाज़त और नई वीडियो लेकर फिर होऊंगा हाजिर। बाय बाय।